नमस्कार दोस्तों, जुर्म और नान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये कहानी है दो दोस्तों की जिनकी गहरी दोस्ती का अंत एक खौफनाक साजिश और एक विभत्स हत्या के साथ होता है। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि धोखे, लालच और रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार करने की एक दिल दहला देने वाली दास्तान है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे सत्ता, पैसा और वासना का मिश्रण एक इंसान को कितना क्रूर बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से शुरू हुई इस खौफनाक कहानी को। दो दोस्त, दो दुनिया। ये कहानी है दो पुरुषों की जिनका जीवन एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक थे रणधीर सिंह यादव, जो एक प्रभावशाली और रसूखदार बीजेपी नेता थे। उनकी उम्र लगभग 40 साल थी और पूरे इलाके में उनका बोलबाला था। वे कौड़िहार ब्लॉक के मोहम्मदपुर हतीगा गांव के रहने वाले थे। 2015 में समाजवादी पार्टी की ओर से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते और बाद में अपनी पत्नी बबली यादव को चुनाव जितवाकर जिला पंचायत बनाया। उनके पिता राम अभिलाष यादव भारतीय सेना से सूबेदार पद से रिटायर हुए थे। रणधीर की पहचान लखनऊ तक थी और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। खेती बाड़ी, व्यापार और राजनीतिक रुतबा सब कुछ उनके पास था। दूसरी ओर उनके जिगरी दोस्त थे डॉक्टर उदय यादव, जो तुलसीराम कापुरा गांव के रहने वाले थे। उदय एक संविदा कंपाउंडर थे जो प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में काम करते थे। हालांकि उनके पास कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं थी, लेकिन नवाबगंज में घूम घूम कर इलाज करने और दवाइयां देने की वजह से लोग उन्हें डॉक्टर कहकर बुलाने लगे थे। उदय एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार से आते थे, जिनकी दुनिया अपनी पत्नी अंजलि और 8 साल के बेटे के इर्द गिर्द घूमती थी। दोनों की दोस्ती 8-10 साल पुरानी थी और बहुत गहरी थी। वे अक्सर मिलते जुलते थे, पार्टियों में साथ जाते थे और यहाँ तक कि परिवार के साथ हिल स्टेशन पर घूमने भी गए थे। उदय सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थे और उन्होंने अपने ट्रिप की तस्वीरें भी पोस्ट की थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन रणधीर और उदय की पत्नियों के बीच छिपी एक सच्चाई ने सब कुछ पलट दिया। प्यार, धोखा और खामोश साजिश। लगभग 3 साल पहले रणधीर और उदय की पत्नियों के बीच मुलाकात हुई और दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। इसी दौरान रणधीर और उदय की पत्नी अंजलि के बीच भी नजदीकियां बढ़ने लगी। रणधीर अपनी हैसियत और पैसे से अंजलि को प्रभावित करने लगे थे। वे हर महीने अंजलि को एक निश्चित राशि भेजते थे और महंगे तोहफे भी देते थे। अंजलि को भी एक लग्जरी लाइफ की चाहत थी, जो उसके पति उदय के साधारण जीवन में संभव नहीं थी। ये सब देखते हुए दोनों के बीच एक प्रेम संबंध, अफेयर शुरू हो गया। उदय को धीरे धीरे इस अफेयर की भनक लग गई। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे कुछ कहा नहीं, लेकिन वे अपने दोस्त और पत्नी की बेवफाई से आहत और क्रोधित थे। इसी गुस्से और बदले की भावना से उदय ने एक खामोश और खौफनाक साजिश रचनी शुरू कर दी। उन्होंने रणधीर और अपने परिवार के साथ नैनीताल जाने का प्लान बनाया। इस ट्रिप का सारा खर्च रणधीर ने उठाया, जो लगभग 1,75,000 रुपए था। उदय इस ट्रिप के दौरान जानबूझकर रणधीर और अंजलि को अकेले छोड़ देते थे ताकि वे सबूत जुटा सके। उन्होंने अपने फोन में आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए, जिससे उन्हें अपने शक की पुष्टि हो गई। लेकिन उदय ने इस दौरान रणधीर के सामने ऐसा बर्ताव किया जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। नैनीताल से लौटने के बाद उदय का गुस्सा फूट पड़ा। 2 जुलाई को उन्होंने अंजलि से इस अफेयर के बारे में बात की, जिससे दोनों में भयंकर बहस हुई। अंजलि गुस्से में अपना मायका धूमनगंज चली गई। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, ये सिर्फ शुरुआत थी। घटना वाले दिन यानी शुक्रवार 22 अगस्त 2025 की सुबह रणधीर सिंह हमेशा की तरह अपनी सफेद स्कॉर्पियो कार लेकर घर से निकले। उनकी पत्नी बबली यादव कानपुर में अपने मायके गई हुई थी। सुबह निकलते समय रणधीर ने अपने पिता से कहा कि वह दुखियापुर गांव में भंडारे में जा रहे हैं और लौटने में देर हो सकती है। लेकिन शाम को 8 बजे जब वे घर नहीं लौटे तो उनके पिता ने उन्हें फोन लगाया। रणधीर का फोन पूरा रिंग होकर कट गया। इसके बाद उनके परिवार वालों की चिंता बढ़ने लगी। रात 11 बजे उनके पार्टी वर्कर ने भी परिवार को बताया कि रणधीर अभी तक नहीं लौटे हैं और उनका फोन स्विच ऑफ है। परिवार वालों ने अगले दिन यानी 23 अगस्त को नवाबगंज थाने में उनके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और रणधीर की कॉल डिटेल्स और लोकेशन की जानकारी जुटाई। इसी बीच 24 अगस्त को
चित्रकूट पुलिस से प्रयागराज पुलिस को एक सूचना मिली। चित्रकूट के देवांगना इलाके में एक सुनसान सड़क के किनारे एक लावारिस सफेद स्कॉर्पियो कार खड़ी मिली। कार पर नंबर प्लेट नहीं थी, लेकिन कार के अंदर मिले कागजात और एक राजनीतिक झंडे से पता चला कि यह कार रणधीर सिंह यादव की है। यह सूचना मिलते ही प्रयागराज से पुलिस टीम तुरंत चित्रकूट पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। कार में शराब की बोतलें, नमकीन के पैकेट और खाने पीने का सामान बिखरा पड़ा था, जिससे लग रहा था कि कार में कोई पार्टी हुई हो। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि रणधीर को आखिरी बार नवाबगंज के रवि ढाबा पर देखा गया था। ढाबे के सीसीटीवी फुटेज में रात 9 बजे रणधीर की स्कॉर्पियो दिखाई दी। फुटेज में देखा गया कि ड्राइवर की सीट पर एक शख्स बैठा था और बगल की सीट पर एक और शख्स। जब ढाबे के कर्मचारी ने ऑर्डर लिया तो बगल में बैठे शख्स ने खिड़की से सिर बाहर निकाला। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि रणधीर का दोस्त राम सिंह यादव था। पुलिस ने रणधीर के पिता को फुटेज दिखाई। उन्होंने राम सिंह को तुरंत पहचान लिया। जब उन्होंने ड्राइवर को देखा तो उन्हें लगा कि ड्राइविंग सीट पर उनका बेटा रणधीर ही था। पुलिस ने राम सिंह और उदय यादव पर शक गहराते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन दोनों के घर पर ताले लगे थे। उनके परिवार भी गायब थे। यह संदेह तब और गहरा हो गया जब रणधीर की पत्नी बबली ने इन दोनों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। 22 अगस्त को पुलिस ने उदय की सास लीलावती को हिरासत में लिया और इसी दिन फरार चल रहे राम सिंह को भी भगवतीपुरा चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में राम सिंह ने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया जो उसने उदय और अन्य साथियों के साथ मिलकर रची थी। राम सिंह ने बताया कि 22 अगस्त की शाम 5:30 बजे उसने रणधीर को चित्रकूट में पार्टी करने के बहाने बुलाया था। रणधीर अपनी स्कॉर्पियो में राम सिंह को लेकर निकल पड़े। हर चौराहे पर उनके साथ उदय यादव, उदय का चचेरा भाई विजय यादव और एक साथी सुजीत श्रीवास्तव भी शामिल हो गए। पीछे एक और कार में विजय पासी और जय सिंह थे। सबने मिलकर कार में ही खाना पीना शुरू कर दिया। रात 9 बजे वे रवि ढाबे पर रुके और भी सामान खरीदा। लेकिन जब रणधीर को कार में इतने सारे लोगों को देखकर कुछ शक हुआ तो उन्होंने घर लौटने की बात करी। दोस्तों ने उन्हें और पीने के लिए जोर दिया, लेकिन जब वह नहीं माने तो पीछे बैठे उदय ने लोहे की रॉड से उनके सिर पर वार किया। फिर उदय और राम सिंह ने मिलकर उनका गला दबा दिया। हत्या के बाद विजय ने कार चलाई और बाकी लोगों ने मिलकर रणधीर का शव ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। वे शव को बमौली रेलवे स्टेशन के पास ले गए और रेलवे ट्रैक पर रख दिया। उदय ने शव को पत्थरों से बुरी तरह कुचला ताकि पहचान न हो सके। रात 12:30 बजे के करीब एक ट्रेन आई और शव के ऊपर से गुजर गई। इसके बाद भी उदय और उनके साथियों ने शव के टुकड़ों को दोबारा ट्रैक पर रखा जब तक कि वह पूरी तरह से क्षत-विक्षत नहीं हो गया। एक लापता आदमी और एक गुमनाम लाश। 23 अगस्त की सुबह पूरा मुफ्ती थाने की पुलिस को रेलवे ट्रैक पर एक क्षत-विक्षत शव मिला। शव की पहचान करना मुश्किल था। पुलिस ने नियमानुसार 72 घंटों तक इंतजार किया और आसपास के थानों में सूचना दी, लेकिन कोई जानकारी न मिलने पर पुलिस ने 26 अगस्त को शव का अंतिम संस्कार कर दिया, यह जानते हुए भी नहीं कि यह शव उस शक्तिशाली नेता रणधीर सिंह यादव का है जिसकी तलाश पूरा प्रयागराज कर रहा था। 28 अगस्त को जब राम सिंह ने सारे राज उगले तो नवाबगंज पुलिस ने पूरा मुफ्ती पुलिस से संपर्क किया। तब जाकर पता चला कि जिस गुमनाम शव का अंतिम संस्कार किया गया था वो रणधीर सिंह यादव का ही था। नवाबगंज पुलिस ने रणधीर के पिता को शव की तस्वीरें और कपड़े दिखाए, जिससे उन्होंने अपने बेटे की पहचान कर ली। गांव में इस खबर से लोग भड़क गए और पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाने लगे। परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन जुर्म और नाम चैनल आपको यह बताना चाहता है कि इस पूरी साजिश का मुख्य कारण सिर्फ एक था, धोखा और बदला। उदय ने अपनी पत्नी और अपने दोस्त की बेवफाई का बदला लेने के लिए एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इस कहानी का अंत बहुत दुखद है। यह हमें सिखाता है कि रिश्ते कितने नाजुक होते हैं और कैसे लालच और वासना उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। रणधीर सिंह का राजनीतिक रसूख और पैसा उन्हें अपनी ही वासना से नहीं बचा सका। वहीं
उदय यादव ने धोखे का बदला लेने के लिए एक ऐसी राह चुनी जो उन्हें भी अपराधी बना गई। ये कहानी हमें दिखाती है कि प्रेम, दोस्ती और विश्वास के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। ये सिर्फ एक नेता की हत्या का मामला नहीं, बल्कि एक साधारण परिवार के सपने टूटने और एक दोस्त के धोखे का किस्सा है। तो दोस्तों, अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।